जैसा कि आप जानते हैं कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के जितने सारे थ्योरी होते हैं, थ्योरी हमने सिखा रखे, ठीक है। उसके साथ ही साथ मॉडल एग्जाम्पल का भी क्वेश्चन बता रखे। तो अब जो है बारी है एक्सरसाइज की, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 19 में है। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये नहीं है कि हम उपहार जवाहर नवोदय विद्यालय गाइड से पढ़ा दिए तो और कोई किताब नहीं बनेगा, जिससे बनाइए सब बनेगा। साथ ही साथ नवोदय के होने वाले जितने सारे एग्ज़ाम होती है, एकदम प्लेलिस्ट बना दिए कि नवोदय के लिए है। मतलब वो पढ़ने के बाद नवोदय के जितने सारे प्रश्न आएंगे, सवाल पैदा नहीं लेता है कि उससे बाहर आ जाएगा, लिमिटेशन में ना पूछेगा। तो उस तरीक़ा से पढ़ाया गया है, किताब के सिलेबस से पढ़े है। जो हम थ्योरी क्लास देते हैं वो सिर्फ किताब में तो बहुत कम बात, लिमिटेड बात ना लिखा रहता है। बच्चे के हिसाब से किताब बनाया जाता है, लेकिन उसके स्तर से एक लेवल अप कर दिया गया। क्यों? क्योंकि आजकल कंपटीशन बढ़ गई है शिक्षा में। तो एक लेवल अप रहने से फ़ायदा होता है कि क्वेश्चन कुछ भी पूछे घुमा के आप जवाब दे दीजिएगा, है कि नहीं। तो पूछता है खाली वर्गमूल निकालने वाला इजी, लेकिन फिर भी बहुत सारा बात बताते हैं, चाहे हर एक चैप्टर में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। चल बहादुर, देखिए पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरू हो जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है एक्सरसाइज का कि 361 का वर्गमूल क्या होगा। पहला क्वेश्चन 361 का वर्गमूल बताइए। 361 का वर्गमूल आपको नहीं पता है कि 19 होता है? हो गया पहला का आंसर। ये तो यादें कर लेना था बउआ, आए निकालने का मेथड आपको पता ही। चलिए इसका 19 हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन डायरेक्ट अब बनेगा, देखते जाइए। 1225 का वर्गमूल क्या होगा? 1225 का वर्गमूल बताइए। 35 हो जाएगा, लिख दीजिए 35। एक बात और कि कैसे जान जाते हैं, देखिए आपको नियम सिखा हुए थे, वर्गमूल निकालना है तो 2 गो। अब बताइए किसके स्क्वायर करूँ कि इकाई स्थान पर 1 आ जाए। तो या तो 9 के स्क्वायर करेंगे तो इकाई पर 1 आ सकता है, चाहे 1 के स्क्वायर पर। तो इकाई पर 9 चाहे 1 होगा। अब जान गए। अब इधर 3 बच गया। 3 किसके स्क्वायर के निकट है? 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, 4 ज़्यादा हो गया तो 1 चलेगा। अब 1, अब दहाई पर 1 हो गया, इकाई पर 9 लिखूँ कि इकाई पर 1 लिखूँ, या तो 19 आंसर होगा ना तो 11। तो आप देखेंगे कि 1 के स्क्वायर करे पर ना निकट गया, तो 1 से 1 ज़्यादा क्या होता है? 2। तो वो दोनों का आपस में गुना कराए तो 2। अब घर में बैठल मेहमान छोटा हथिन कि बड़ा, तो आप कहिएगा कि जो गुना करने पर आया है 2, उससे घर में बैठे मेहमान बड़ा है। बस ये दोनों में बड़ा कौन है? 9। इसीलिए 19 वाला आंसर सही हो गया, बड़ा लेकर चलना है। उसी तरीक़ा से ये 225 है। तो देखिए किसके स्क्वायर करने पर इकाई स्थान पर 5 आएगा? तो 5 के स्क्वायर करने पर। तो ये तो अकेले है, तो बातें खत्म है। अब 12 है, केकर स्क्वायर के निकट है? 2 अंक छोड़ के अन्य जो बच जाता है वो केकर स्क्वायर के निकट है? 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 4 के स्क्वायर 16 ज़्यादा हो गया, ज़्यादा नहीं ना चलेगा, ये तो बराबर ना तो से कम। तो 3 के स्क्वायर के निकट है, बस हो गया। देखिए कितना जल्दी आ गया 35। इस तरीक़ा से हम जल्दी बोलते हैं। चलिए तीसरा, अभी बनाने लगिएगा तो अभी सोचिएगा तुरंत। हम तो कहते हैं 50 तक के यादें रखिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन कहता है 1764 का मतलब मान कितना का बराबर होगा? वर्गमूल निकालना। वर्गमूल क्या होगा 1764 का? तो यह है ना वर्गमूल है। देखिए 2 अंक लेके किसका इकाई स्थान पर 4 आ सकता है? 2 के न तो 8 के स्क्वायर करने पर, तो इकाई स्थान पर दोनों में से कोई एक को ना होगा। अब देखिए किसके स्क्वायर के निकट है? 4 के स्क्वायर के निकट है, तो 4। अब मैं 42 लिखूँ कि 48? 42 लिखूँ कि 48? कोई एक को ना आंसर होगा रे बउआ। तो देखिए 4 के स्क्वायर के निकट है, तो एक से 1 ज़्यादा क्या होता है? 5। तो उसको आपस में आप गुना कराइए तो आपको पता चलेगा कि 20 होता है। तो घर में बैठल मेहमान 20 से छोटा होगा ना, तो दोनों में से छोटा कौन है? 2 है। एला 42 वाला सही हो गया आंसर, यह आंसर होगा। इतना के स्क्वायर निकालेंगे, भले स्क्वायर करें, वर्गमूल निकालेंगे तो 42 हो जाएगा। और न तो 1764 का नियम याद नहीं रहेगा तो आपको ये वाला नहीं आता है भाग विधि से। 4 चौका 16 हो गया, 4 बार लगा, ये 4 4 8 हो गया, घटता 1 और जोड़ा उतरता है 64। और देखिए 2 बार में लग गया। इस तरीक़ा से 2 दूना 4, 8 दूना 16 कट गया, ये ख़त्म हो गया। तो बताइए इसका कितना आंसर आ गया? 42। वर्गमूल निकालने किसको नहीं आता है रे भाई बा? उसी तरीक़ा से सबको निकाल लेते। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखिए, कहता 1936 का वर्गमूल क्या होगा?
अब आ गया 1936। 1936 का वर्गमूल पूछ रहा है आपसे। बताइए किसके स्क्वायर करने पर इकाई स्थान पर 6 आएगा? तो या तो 4 के स्क्वायर कीजिए ना तो 6 के स्क्वायर कीजिए, तो इकाई स्थान पर 6 आएगा। 2 के छोड़ के इधर 19 किसके स्क्वायर के निकट है? 5 के स्क्वायर तो ज़्यादा हो जाएगा 25, 4 के स्क्वायर के निकट है तो 4। अब 44 होगा कि 4 पर 6 46 होगा आंसर। तो देखिए 4 से 1 ज़्यादा क्या होता है? 5, 5 का 20, तो इससे छोटा हो गया ना, तो इसीलिए कैंसर हो जाएगा 44। छोटा हो गया तो इकाई स्थान पर ये दोनों में छोटा कौन है? 4। अरे ये जो अलग गुना करे, पड़ोसी घर में बैठल मेहमान छोट होलथिन, तो ये दोनों में से छोटका कौन है? 4, 44। इस तरीका से न जानते हुए निकाल देंगे। न तो ये तो अनुमान मेथड से नाम निकाल देते हैं। न तो 1936 का आपको नहीं पता है, यादें कैले रहता है 44 तो डायरेक्ट लिख देता है वर्गमूल। और न तो ऐसे देखिए 4 चौका 16, इन्हें तो 3 शेष बच जाएगा। 4 बार में लगा तो इन्हें 4 लिखिएगा ना हो, अब ऊपर उतरेगा इस तरीके से। अब देखिए 4 बार में लग गया, 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 4 बार में लगाएंगे। देखिए तो ये हो जाएगा इस तरीका से। चौका 16, हाथ में 1, 8 चौका 32, 33। देखिए पूरा कट गया तो 44 नहीं, वर्गमूल निकालने नहीं आता है। बताइए कुछ करना है। 5 नंबर कहता है 5625 का वर्गमूल बताइए। इतना बड़ा वर्गमूल तो हमरो नहीं आता है, लेकिन देखिए ए केकर स्क्वायर करे पर 5 के इकाई स्थान 5 आएगा। अब बताइए 8 7 56 तो उससे कम कती है? 7, तो हो गए आंसर। 5 वाला नियम के तो हम जानते हैं कि 5 25 हो गया, 7 से 1 ज़्यादा 8 होता है तो 8 7 56 नहीं होगा। ऐसे भी बोल देंगे ना तो अनुमान मेथड 5 के स्क्वायर करे पड़ता है, तो अकेले होता है। अब किसके स्क्वायर के निकट है? 8 के स्क्वायर तो 56 से ज़्यादा ना हो जाएगा 64, तो 7 के स्क्वायर 49, 7 लगभग निकट है तो 7, इकाई पर 5 है तो 75 ना हो गया अनुमानों मेथड से। और ना तो 5625 के निकाल ले, आपको अवे करता है 5625 कैसे निकालेगा? 8 8 64 ज़्यादा आ जाएगा तो 7 7 49 लगेगा। इधर हो जाएगा 6 में से 9 नहीं घटेगा तो 16 हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो 7, तो यहाँ से दिले रहेगा तो 4 में से 4 खत्म ना हो गया। अब 25, तो ये 7 7 14। देखिए इस तरीक़ा से 5 बार में लग गया। 50 25 के 5, हाथ में 2, 14 25 70 2 72, ये खत्म हो गया 0 5 1। देखिए 75 आ गया कि ना, पूरा कट। कुछ करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। वर्गमूल निकालना तो ईजी। चलिए अब 6 से देख लेंगे। 6 नंबर प्रश्न कहता क्या है? 6 नंबर प्रश्न से देखेंगे हम लोग। चलिए 6 नंबर कहता है 144 पर 2 शून्य का वर्गमूल क्या होगा? देखिए 2 शून्य का मतलब 1 शून्य होता है। एक केकर स्क्वायर है? 144, 12 के हो गया 120 आंसर। कुछ करना है इसमें। 7 नंबर 120 हो गया। किसी को कोई दिक्कत है? दिक्कत काहे होगा बताइए, क्यों होगा दिक्कत? 7 नंबर प्रश्न 0.36 का वर्गमूल आपसे पूछ रहा है, क्या होगा बताइए? 6 के स्क्वायर करने पर 36 होता है ना, 2 अंक के बाद दशमलव के बाद 2 अंक है तो ये जो वर्गमूल निकल के आएगा ओकरा 1 अंक बाद मारिए, आधा क के वर्गमूल का मतलब ये है। हो गया 0.6। अब पहले 0 लिख दीजिएगा तो कोई कष्ट है। 0.6 आंसर हो गया कि नहीं? चलिए नहीं तो एक और देख लीजिए, एक और बढ़ाते तो पॉइंट उड़ाते तो ये हो जाता है 36/100, तो 36 के वर्गमूल 6 और 100 के वर्गमूल 10, तो नहीं 0.6 नहीं हो गया। इतना करते रहेंगे हम लोग, क्यों करेंगे? डायरेक्ट आ रहा है तो डायरेक्ट निकालेंगे। चलिए 8 नंबर कहता है 2.25 का वर्गमूल, तो यह वर्गमूल पूछ रहा है। तो बताइए केकर वर्गमूल 225 का क्या होता है? 15। तो देखिए ये दशमलव के बाद 2 अंक है ना, तो दशमलव एन से आइए आधा करके 2 का आधा 1, तो 1 अंक बाद दशमलव मार दीजिए, हो गया 1.5 आंसर। ना तो तनका बढ़ा के देख लीजिए इसी को। जब इसको बढ़ाइएगा पॉइंट उड़ाइएगा तो ये हो जाएगा 225, बट्टा में उड़ाइएगा तो बट्टा में 100 न जाएगा 100। 225 का होता है 15 और 100 के हो जाएगा 10, तो नहीं हो गया 10/15। 15/10 को क्या लिखते हैं? 1.5। पढ़ला कि ना महाराज? बोला जल्दी। चलिए अब 9 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ देखेंगे। 9 नंबर कहता क्या है? 0.00
और 0,9 का वर्गमूल क्या होगा, एक का वर्गमूल आपसे पूछ रहा है। बताओ 9 का वर्गमूल निकालिएगा तो 3 आएगा कि नहीं आएगा। और दशमलव के बाद 4 गो है तो कर आधा 2, तो 2 अंक बनाबो, या 3 रहती तो 2 अंक बन गए, लिख ली। तो अब ठीक दशमलव मार देवी, हो गए आंसर 0.03। आ 9 तो एक तनी आगे बढ़ाते तो ये तो हो जाता 9 बट्टा दशमलव के बाद 1 2 3 4, तो 1 पर 4 शून्य न हो, तो बतावा ये होती है। अब बतावा 9 के 3 हो गए वर्गमूल, आ 1 कर निकाले 4 गो है, 1 2 3 4 गो है तो 1 पर 4 शून्य। अब बतावा 1 पर 4 शून्य, एक वर्गमूल निकालबो तो 1 पर 2 शून्य होता है। अरे 100 गुने 100 करेगा तो इतना ना आ जाएगा, तो ओकर वर्गमूल तो ये ना आता है। अब बतावा 3/100 के दशमलव में बदले आपको नहीं आता था बचपन से, कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। 10 नंबर प्रश्न यहाँ देखिए, कहता है रूट अंडर 49/81 का मान क्या होगा। अब बताइए 49/81, 49 के वर्गमूल निकलेगा तो 7, इस सब पर ना चल है रूट अंडर। ऐसा तो ना है कि पूछ रहा है रूट अंडर 49/81, ऐसा तो नहीं पूछ रहा है। वो तो पूछ रहा है रूट अंडर 49/81, मतलब दोनों के ना वर्गमूल निकालेंगे, 1 कर 7 हो गया, 1 कर 9 हो गया, तो 7/9। एनीबॉडी है प्रॉब्लम, काहे को प्रॉब्लम है, काहे को परेशानी। चलिए 11 नंबर प्रश्न में रूट अंडर 225/289, तो बताइए 225 के 15 और 289 के 17, तो 15/17 आंसर हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, रूट अंडर 5.1/16। अब इसका मान आपसे पूछ रहा है, बताइए एक अथी पूर्णांक तोड़ लीजिएगा तो 16 × 25 80, 81/16 एक लिखिएगा कि नहीं। 81 के हो जाता है 9 मान निकल के, आ 16 के 4, तो 9/4 हो गया कि नहीं आंसर। जे ऑप्शन में 9/4 होगा, हो गया आंसर। चलिए अब 13 नंबर है भाई, पहले बोर्ड में टाबे लो। चलिए 13 नंबर आप देखेंगे, 13 कहता क्या, रूट अंडर 289, रूट अंडर 289 जोड़, फिर रूट अंडर लगाया, उसके बाद कहता है 144 माइनस रूट अंडर 225, तब कहता है इसका मान क्या होगा। बताओ, मान निकालने कहता है, बताइए 289 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आता है 17, जोड़ 144 के निकालिए वर्गमूल तो 12, माइनस है तो माइनस, 225 के वर्गमूल कितना होगा 15, तो लिख दीजिए। अब बताइए जोड़ की क्रिया पहले करते हैं तो जोड़ देंगे तो 7 2 9 1 1 2 माइनस 15, 29 में से 15 घटाइएगा 14 नहीं हो जाएगा। इस तरीका से आंसर बोल के निकल जाएंगे। 9 में से 5 गया 4, 2 में से 1 गया 1, इहो पहाड़ा हम पढ़ो। चलिए 14 नंबर प्रश्न कहता है रूट अंडर 1.69 प्लस रूट अंडर 0.25 बट्टा, सबके बट्टा है कितना कहले रे भाई बा, रूट अंडर 1.44 जोड़ रूट अंडर 0.36। एहला ने तोरा कहलिए कि 50 तक के याद रखिए। अब सबका अलग अलग निकाले तो कितना समय में ज्ञान हो जाती। अब बताओ 169 का होता है 13, लेकिन 2 अंक दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 अंक बाद इनने से मारबे कि ना दशमलव, तब ना इतना गुने इतना करबे तो आते 169 है, 1 1 2 अंक बाद दशमलव। बात समझ रहे कि ना, 2 के बदला ना 1 वर्गमूल से बाहर निकलता है। तो 169 का 13 होता जरूर है, लेकिन 2 अंक बाद है, दशमलव के बाद 2 अंक है तो वर्गमूल से बाहर आती तो 1 अंक बाद ना दशमलव पड़ती। ये बात पहले भी बताया अभी तनी देर पहले। प्लस अब एकरा निकालिएगा तो होता तब 5 के है, लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 अंक बाद ना पड़ेगा, तो एक बाद पड़ेगा, मतलब अभी 0.5 हुआ। अरे कुछ ना तो 0 लिख सकते हैं, इन्ने भी 0 लिख देंगे अभी दशमलव के बाद वाला संख्या के बाद तो वैल्यू ना, लेकिन चलिए ये हो गया। अब 144 के होता तो 12 है वर्गमूल, लेकिन दशमलव में है तो 2 अंक ना है दशमलव के बाद, तो ये जब बाहर निकालेंगे तो इनने से 1 अंक बाद मारेंगे कि नहीं, ए साइड से इतने मारे, ठीक है, इनने से ना बुझ जाइएगा, दाहिना हाथ है ना उनने से आ रहा है बायां तरफ आकर तब बिंदु मार रहा है। प्लस 6 होता जरूर है, आप समझ गएंगे कि इसका वर्गमूल ये क्यों हुआ, निकल गया सब रूट अंडर से बाहर। अब तो आपको आता ही है, अब इसको जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 1.8, बट्टा वाला के जोड़िएगा तो 1.8, ये कट जाएगा एक बार में, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। कोई दिक्कत कोई परेशानी रे शेर बहादुर तूफान। 14 के इस तरीका से हो गया आंसर।
लीजिए कोई ऑप्शन में नहीं है। 1.3 आ 0.5 तो ये हो जाएगा 1.8 आई 1.2 आ 0.6 तो ये हो जाएगा 1.8 कट के 1 आया। ये कैसे हो गया? ऑप्शन में नहीं है। 169 का हो गया 1.3, अब ये हो गया 0.5। हा देखा भाई भाई बनाइल ठीक है। क्या हुआ? प्रश्न ऐसे था, यह ना गलती होता है तो मिस्टेक हो जाएगा। देखिए रूट अंडर इतना प्लस 0.25 बट्टा में था 1.44 और यहाँ हमारा प्लस लिखा गया, यहाँ माइनस था। ठीक है 0.36 वह करे के बनाया हुआ। ठीक है कैसे गड़बड़ा गया? तो देखिए ये सब वैसा ही मान आता, इतना प्लस 0.5 1.2 आई माइनस है तो माइनस 0.6। तब बताइए जोड़ना है तो ऊपर वाला तो हो जाता 1.8 है, लेकिन इतना घटा के ना लिखना है तो इनमें से घटाए 1.2 में से कोई आपको कहेगा 0.6 घटाओ, यहाँ से देगा 12 में से 6 गया 6, अब तो 0 ना हो गया तो ये आ गया 0.6। अब बताइए दशमलव उड़ाइएगा तो ऊपर ये उड़ा तो नीचे 10 आया, ये वाला उड़ा तो ऊपर 10 गया। 10 से 10 खत्म हो जाएगा, 6 से 18 3 बार में कटा। जे ऑप्शन में 3 है से है ना आंसर हो जाते हो बहादुर। ये गलती से जोड़ा गए तो कट के 1 आ गए है। यहाँ माइनस ना क्वेश्चन वाला दिले तो जे क्वेश्चन देते वह ना बनाबो। चलो ये 14 नंबर प्रश्न के आंसर क्या होल 3। ठीक है चलो प्लस माइनस पर ध्यान रखियो, यहाँ गलती हो जाएगा तब कहानी खत्म। 15 यहाँ बनाते हैं। 15 नंबर प्रश्न कहता है रूट अंडर 169 जोड़ रूट अंडर 144 जोड़ रूट अंडर 225। अब बताओ अभी बनाना है तो एकर वर्गमूल 13 हो गए, एकर वर्गमूल 12 हो गए, एकर वर्गमूल 15 हो गए, प्लस बीच में लगल, इसे ध्यान रखियो। अब सबके तो जोड़ना है, 5 और 2 7 और 7 3 10, हाथ में 1 1 1 2 1 3 हाथिल 1 है तो वह ना जोड़ देव तो 4 हो जाते कि ना, मतलब क्या हो गए 40। चलिए 15 भी हो गया। अब 16 नंबर रे भाई बा इन्हें देख ले 16 नंबर प्रश्न। 16 कहता क्या है रूट अंडर 49 गुने रूट अंडर 64 गुने रूट अंडर 81 बट्टा बे रूट अंडर 49 हमारी प्लस नीचे लगल हो रूट अंडर 64 फिर प्लस लगाया है रूट अंडर 81। देखो ऊपर गुना है या नीचे प्लस है। चलो वो जते 7 गुने 8 गुने 9 आ यही हो जाते 7 प्लस 8 प्लस 9। ठीक है अब बताइए रे भाई बहादुर शेर तूफान, वो तो गुना है तो वो तो गुने होत रहते, अभी ये सामान तो गुने में ना रहते। अभी जोड़ है तो पहले जोड़ लाओ नीचे वाला सके तो 9 8 17 और 17 7 24। देखो 8 3 24 3 3 9 और 7 3 नीचे तो 24 आ गई, सबके जोड़ दिली तो आ ऊपर सब गुना में तो कट्टम कट्टे करे के तो जानबे करे लो, काट कूट कर लिए बस आ गए हमारा आंसर का 21। तो जे ऑप्शन में 21 आंसर होते से आंसर हो जाते कि ना। इस तरीका से 16 तक हो गया खत्म। अब 17 नंबर से देखिए 17 नंबर कहता क्या है से सुनिए। 17 कह रहा है रूट अंडर 36 गुने रूट अंडर 81 गुने रूट अंडर 49। अब बट्टा में दे दिया रे बउआ रूट अंडर 9 गुने रूट अंडर 4। कहले के एकर मान की होते, एकर क्या होगा बताइए। आप तो एकदम इजी है, ये बनाना तो है। 36 के वर्गमूल 6, 81 के वर्गमूल निकालेंगे 9, 49 के 7, 9 के 3 और 4 के 2। अब कट्टम कुट्टी कर ले 3 3 9 आई 6 कट गए 2 3 6 3 3 9 9 7 63। कुछ करना है तब सब गुने में था तो कट्टम कुट्टी कर दिलिए। चला 18 नंबर प्रश्न निम्नलिखित व्यंजन को सरलता रूप में लिखिए। देले है ऐसे वर्गमूल के रूप में सरल रूप में कही चीज लिखेला। बताबहू हो सुप तूफान सुपान बोला जाती है अभी
बोला हो, एक ना निकाल के लिख देबो, कुछ करे के है, सब तो गुने में है। लो बना दो, 36 के 6, 81 के 9, 49 के वर्गमूल निकालबहु तो 7 और 16 के 4। बताओ वर्गमूल याद करे ले तो धक धक निकाल देबहु कि नहीं से। आ देखो 6 कट गए 3 से 2 बार में, आ 2 से 2 खत्म। तो अब देखो ये हो जाता है 9 सत्ते 63 आ 63 चौका 4 तिहाई 12 आ 6 चौक 24 1 25 252 हो गए आंसर 18 के 3। ठीक, चल अब 19 नंबर प्रश्न। रूट अंडर 11 पूर्णांक 1/9 के मान हो बउआ 11 नमा 99 100/9 पूर्णांक तोड़िए तो रूट अंडर तो लगला ही है 100 के हो जाती 10 और 9 के वर्गमूल 3। कभी कभी दे दी पूर्णांक में तो 3 पूर्णांक 1/3 बोल देती है। कभी कभी दे दी दशमलव में तो 3 तो 3 1/3 को दशमलव में बदलेंगे तो कितना होता है 0.333 धीन। लेकिन आंसर कथी देला ई समझ रहा है कि नहीं। तो ये अपना अपना स्टाइल है, ऐसे आंसर दे कि ऐसे दे कि ऐसे दे, सब जानबे कर वो बात। अभी ऑप्शन में ये है तो ये ना चलते। चलो 20 नंबर प्रश्न। रूट अंडर 81/100 न निकाल देबो हो, रूट तो सब पर न चढ़ा हो बउआ लड्डू सोना। 81 के वर्गमूल 9, 100 के वर्गमूल 9/10 कोई ऑप्शन हो गया है। आ देखो एगो ऑप्शन में 10/9 भी है। अरे ये होते आंसर, ये ऊपर वाला के निकालो तो ऊपर ना लिखवाओ, बट हर में के निकालो मन तो हर में ना लिखवाओ। इस बात का ध्यान दो, उल्टा लिखा जाता तो गलती आंसर आ जाता। जो हो के चाहिए से ना होता। 21 रूट अंडर 72 का मान क्या होगा। आ देखिए सब रूट अंडर में दे ले तो बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए 72 के हाली। जब ऐसे रूट अंडर में ऑप्शन रहे ना तो अभाज्य गुणनखंड हाली निकाल लीजिए। 2 से लग रहा है 36, 2 से लग रहा है 18, 2 से लग रहा है 9। अब तो 3 से ना लगते हो बहादुर, 9 है तो 3 तिहाई 9, फिर 3 से लग रहा है, तब तक लगवाई जब तक 1 ना जाए। अब लिख दो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 आ जोड़ा जोड़ी लगावा हो। यह जोड़ा ले जोड़ा तो ये तो बाहर आते 2, एगो 3 के जोड़ा लगली तो बाहर केकर न लगल, ये अकेले बचल। जेकर जोन बच जाती अब ओकरा अंदरे रूट अंडर में गुना के रूट अंडर चढ़ाबे अंदरे गुना करके लिखबे जे बच जाते, जोड़ा जेकर न लगते। लेकिन जोड़ा जेकर लगे छे कहीं को बाहर कर दिलिए। अब बताओ 3 दूना 6 आ रूट अंडर में 2, 6 रूट 2 रे बहादुर देख तो कथी में 6 36 दूना 72 न होई छै। आए बताब हो गए 6 रूट 2 कौन ऑप्शन में है। दूसरा ऑप्शन में 21 के 2 नंबर ऑप्शन है 6 रूट 2 वह आंसर हो गया। चलो हुआ 22 नंबर एते देख ले। 22 नंबर प्रश्नवा की कहे छै रूट अंडर 0.04 का मान क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा वर्गमूल। तो बताओ एक 4 के तो हो 2, लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 अंक बाद दशमलव मारबे कि ना हो गई। आ न विश्वास हो तो वर्गमूल निकाले पर ई अल तो स्क्वायर करे पर वो आवे के चाहिए कि ना। तो 0.2 के स्क्वायर करके देख लो तो 0.2 गुने 0.2 स्क्वायर मतलब ये ना चाहिए। आइयो हो जाते 2 दूना 4, दशमलव के बाद एगो, दशमलव के बाद एगो, कुल मिला के 2 गो तो 2 अंक बना के ऐसे ले ऐसे। अब देखा रे एक मान ना ई अल तो देखा एक स्क्वायर करे पर ई ना ले अंदर वाला मान 2 के स्क्वायर 4 तो 4 के वर्गमूल 2। चल सब बात जानबे करे छते। तो बताओ ई वाला वैल्यू को रूट अंडर 0.2 गुने 0.2 लिख सकते था। 2 के बदला एगो बाहर ना आ जाते। शेर तूफान बहादुर मुस्कुराते रहिए। चलिए 22 के बाद 23 नंबर प्रश्न यहाँ देखते हैं। शेर बहादुर तूफान कहता है 0.1 के होल स्क्वायर क्या होगा। बताओ होल स्क्वायर का मतलब क्या है 0.1 गुने 0.1 दिया हुआ संख्या का आपस में 2 बार गुना, यही तो स्क्वायर होता है। तो 1 गुने 1 तो 1 होगा। अब दशमलव के बाद 1 गो, दशमलव के बाद 1 गो तो 2 गो ना हो गए तो 2 अंक में बात तो हो गए 2 अंक बन गए। समझ गएंगे आ ना तो एक और देखो तरीका उड़ाव दशमलव भाई बट्टा में 10, उड़ाव दशमलव भाई बट्टा में 10, 1 गुने 1 1 आ 10 गुने 10 तो बट्टा में 100 न। अब बताओ 1/100 के ना लिखल 0.01 माने लो बात की ना, जैसे मन तैसे बना दे। चल बहादुर अगला क्वेश्चन चल ले बहादुर।
वोट तो चलते रहे छै, वोट के समय प्रचार हो रहा है। 24 नंबर से चलिए 24 नंबर से देखिए बहादुर कह रहा है रूट अंडर 64 गुने रूट अंडर 81 गुने रूट अंडर 100 बट्टा में कथी है रे बहादुर? रूट अंडर 36 गुने रूट अंडर 64। बताओ एक मान पूछे छी ना बता देवे। ये हो गए 8 हो गए 81 के 9 100 के 10 वर्गमूल ना निकाले आवे छौ 36 के 6 आ 64 के 8। अब काटना तो है 3 से 2 बार में, 3 से एकरो काटे गली तो 3 बार में, 8 जो है 2 से काटे गली तो 4 बार में, आ 4 से 8 ने 2 बार में, आ 2 से 10 5 बार में, 5 तिहाई 15 तो ले 15 आंसर हो गए। एनीबॉडी है प्रॉब्लम? 24 के 15 आंसर। अब 25 नंबर। आप जोड़े घटाओ गुना काटे कुटे में गलती कर लेबे तो हम क्या कर सकते हैं? कोई का वर्गमूल 64 के निकाले ला कोई इतना महान रथी आयल रहे कि 64 के वर्गमूल निकाले ला ऐसे करे लगबे 1 गुने 1 कम रह गए 1, 2 गुने 2 कम रह गए 4, 3 गुने 3 कम रह गए 9। तब भैया उसका बेड़ा पार है। प्रभु माफ़ कीजिए हमें, इतना तक पढ़ा दिलिए है तो जल्दी जल्दी अब समझ गए कि इतना याद रखना जरूरी, समझ है कि ना? टेंशन में हमरो डाल दीजिएगा। स्टैंडर्ड बनिए, नवोदय के एग्जाम देने जाना है, याद कीजिए। कह रहे हैं कि कम से कम 25 तक के याद रख, आ कोशिश कर कि 50 तक आइए। हम तो कहलिए कि भूल जाबे तो कई गो तरीका है, लेकिन याद करना जरूरी ना हो। अब बताबो ऐसा क्वेश्चन सेट कर देते कितना का अनुमान लगाबे रहो, याद रहती तब ना ऐसे करबो। आ काटे में कई मिनट लगते बताबो? जिंदगी भर तो सरलीकरण पढ़ लो। चलो 25 नंबर से देखा, कहे छी रूट अंडर 50 भागा रूट अंडर 10 आ गुने रूट अंडर 5। बताबो ऐसा मान कह दिले तो ई पहले भाग का क्रिया ना, तो रूट अंडर 50 भागा रूट अंडर 10 एक अंदर में ले जा सकली है, गुने रूट अंडर 5 को बाहर छोड़ देते हैं। अब बताबो जब में भाग दिली तो आ जाते 5 बेर कटल तो रूट अंडर 5 एने हो जाते, भाग देवे तो एने वाला मान रूट अंडर 5 आ रूट अंडर 5 गुना रूट अंडर 5 5 हो जाए कि ना? आंसर हो गए। आय रूट अंडर 5 गुने रूट अंडर 5 बोलू तो रूट अंडर 5 गुने 5 जोड़ा लगल एक वर्गमूल निकाले के, एगो 5 बाहर न आते। इस तरीका से बोल के निकल जाए। चलिए तब 25 का हो गया, ठीक है। 26 से एक काम न रहा। चल 26 से देखा, 26 से यहाँ देख लेते हैं। रूट अंडर 0.4 का मान होगा की होती बताओ? तो 4 के वर्गमूल तो 2 होता है, आ दशमलव के बाद 1 है। अब की करवे? आय मुश्किल है। 0.04 था, यदि 0.04 दे रहता तो इसका तो हो जाता 0.2, तब ना 1 अंक बाद मारती है आंसर कर देती। तो एक गो दे ले हम, कोई बात नहीं। अगर ऐसा रहती तो ये आंसर रहती है। हमारी तेज बन रहा है चलवा, तब बना दे लेकरा तेज रोक। अभी ये हो गए ना, कुछ न कर। रूट अंडर में रहे तो एक वर्गमूल रहे तो 4/10 होता है, हो गए। अब बताओ 4 के तो 2 हो जाता है, 10 के नहीं निकलेगा तो ये 10 से रह जाएगा, ठीक है। तभी 2 हो जाएगा, और 10 के क्या होता है 3.162। बड़ा मुश्किल कर देगा, ऐसा नहीं करो। एकरा रूट 10 गुने रूट 10 से गुना कराओ, ठीक। अब ठीक, चलो तो ये हो जाएगा 2 रूट 10 आ बट्टा में ये रूट 10 मिलके एगो 10 हो जाता है। चल अब देखिए 2 गुने आ 10 के मान अभी लिखले रही ना 3.162 आ बट्टा में 10 रहता है, गुना करा ले। इतना हो जाते 2 दूना 4, 6 दूना 12, 2 का 2 1 3 आ 0.3 दूना 6 आ बट्टा में तो अभी भी 10 है। अब बताओ एकरो दशमलव रहते ये गुना में आ जाती कि ना, और 3 शून्य तो ये हो जाते 6 ऊपर वाला 6 3 2 4
आ बट्टा में नीचे वाला के गुना करा ले ली तो हो गए 1 पर 4 शून्य। अब बता 4 अंक बाद दशमलव मारना 1 2 3 4 तो पूरा लिखा जाता है। आ एक बाद दशमलव तो ले अब बता एक तो बदल न पतई तो ऑप्शन में एगो में 0.63 हो गलो जी ऑप्शन में। बता इतना काम करवा दिलो चोटवा। बताओ इतना सुंदर एगो यहाँ 0 लगेले रहता है, एक बार में आंसर हो जाता है 0.2 आ ना तो ऐसे तोड़ ले लिया तो एक तो निकल गए लेकिन 10 के ना निकल तो एक यहाँ पर इस तरीका से गुना करा दिए। और ऐसा करने के बाद जो है क्या हुआ कि नीचे वाला के मान निकल गया ऐसा 10, अभी हो गया ऊपर 2√10। देखो हम ना जब इसको निकाले थे तो 2 बट्टा क्या यार √10, तो यहाँ देखिए ई वाला भाग का मान जब हम करने गए तो 2/3.162 तो बउआ रे यू रहती तो ऊपर चल जाती है इतना 3 शून्य हो जाती 2000/3162 और फिर एक पहाड़ा पर के भाग देवे कती तो माथा पर हाथ धो लेती। समझल कि ना, एला ऐसे हम पहले ले जाकर ओकरा बाद हम दिशा बदल दिले के तो बड़ा कठिन बात हो जाता ऐसे भाग देवे में। वो समझिया रहा कि एक जब 2/√10 आया एक तो 2 निकल गया, एक न निकला तो वर्गमूल में छोड़ दिए तो एक ऊपर नीचे सेमे से जैसन रहे वैसन से गुना करा देवी तो कट के फिर तो इतने बत्ती है। तो देखो वैसे होले कि 2/10 ऊपर आई नीचे वाला सिंपल संख्या में आ गए 10 में। अब बताओ एक मान तो हो 3.162 अब 2 से गुना करे में कई मिनट लगता है। बट्टा में 10 से 0 वाला बट्टा न पड़ ले दशमलव वाला में कई मिनट लगेगा दशमलव में बदलने में। समझ गए कि ना, इस तरीका से बनाते हैं मेरे शेर मेरे बहादुर मेरे तूफान। चलिए 27 से होगा देखना था क्या कहता है। देखिए बउआ अमरी कमाल के क्वेश्चन है 27 में 13,225 मतलब 13,225 के माथा पर लिख देला 1/2। एकर मतलब हम क्या सिखाए थे 13,225 ऊपर वाला पावर ही ओकरा बाद ऐसे ब्रैकेट से रूट अंडर में ऐसे घेरना, नीचे जो रहता है ना दिखाई तो ओकरा हियाँ भरना रहता है। तो बट एते तो 2 छिपल है वर्गमूल में तो एकर मतलब कि वर्गमूल ना निकाले के है। अब बताओ ई तो वर्गमूल रहता है आई हो जाते ये पावर 1 मतलब कितना हो दिया हुआ संख्या में ना हो जाए। अब बताओ रे बउआ एकर वर्गमूल निकाले के है तो बता 2 अंक धरबे वर्गमूल निकाले के है तो केकर स्क्वायर करबे तो 5 आएगा इकाई पर 5 का स्क्वायर करेंगे तो एक होता है तो इकाई पर फिक्स हो गए। अब 2 अंक के बाद ही देख ली केकर स्क्वायर के निकट है 12 के स्क्वायर 144 ज़्यादा हो गए तो 11 के स्क्वायर के निकट है कि ना ले ऐसे कह के निकाल देते हैं अनुमान मेथड। इसी को तो अनुमान मेथड हम कहते थे आ ना तो एक वर्गमूल निकाले के और मेथड हो भाग मेथड बड़का वाला के निकाले के देखो वैसे निकालबे ले जाइए ये कट गए 2 होता है अब तो जोड़े ना उतरते हो 3 2 फिर एक बार में लग रहा है देखो 21 घटावा 2 बार में तो 44 जाते ना जीती 32 तो एक बार में लगले 1 1 ये हो जाते हैं 22। अब एक बार जोड़ा ना अमृत ये खत्म हो गए तो अमृत एक बार ही ना है तो ये उतारा देखो एक बार में 5 बार में लग गए। ऐसे भी बनाना आप लोग जानते थे। तो ये 5 25 हाथ में 2 5 दूना 10 और 2 12 हाथ में 1 5 दूना 10 1 11 पूरा कट गए कि ना। देखो तो भाग मेथड से ऐसे बनती हूँ ऐसे मुस्कुराती हूँ कथी ऐसे में तो सब दिन ऐसे ही रहता ना मुस्कुराता ना हंसता सादा बार बन कर ये में ना मुस्कुराए के मौका मिले बिना वर्गमूले निकाले वर्गमूल निकल जाए। चल ले भाई यह कहलियो कि कम से कम याद कर 25 तक याद करबे तो अनुमान मेथड से देखे बाप रे बा 115 के निकाल दिला कमाल देखला है केकर स्क्वायर करे पर इकाई होता से अंदाज लगलिए आ कहीं 2 गो आ जाती है कि लिखू कि तो 11 से 1 ज्यादा कह दोनों के गुना करा के देखती घर में बैठल मेहमान छोटा कि बड़ा, अगर छोटा होती तो दोनों में से जो छोटा होती वो इकाई पर, अब बड़ा होती घर में बैठल मेहमान तो जो बड़ा होती से इकाई पर। कहीं एक आध जगह काम न करे वो भी संख्या एक दिन बता देंगे स्पेशल फुर्सत मिलेगा तो है ना, फुर्सत मिल ही जाएगा खत्म करना दे चैप्टर तो फुर्सत तो मिल ही जाएगा। कहाँ जाएगा वो क्वेश्चन बच आ जेकर वो अनुमान से न रहेगा निकलने में गड़बड़ी ओकरा यादे करवा देंगे टेंशन कला लेते एक आध 2 गो। चल भाई मिटा दो अना तो अरे भाग मेथड से तो सब के निकल जाता है निकाल लेना एक आध 2 के कोशिश करना है कि ऐसे ये ऑप्शन में पक्का होते हो गए आंसर।
चलो मिटाओ। चलिए अब 28 नंबर कहता रूट अंदर 7.1/9 का वैल्यू पूछ रहा है रे भाई। मान नहीं बता दोगे बहादुर, 9 से 63 64/9 तो सब पर ना रूट अंडर चल रहा है, हो जाता 8 64 का 9 के 3 8/3 कौन ऑप्शन में हो? देखा 8/3 9 है तो 3 दूना 6 और 2 8 2.2/3 है। कोई ना कोई ऑप्शन में तो होता है 28 के। चलो चौथा ऑप्शन में है। चलिए आंसर अगले 29 कहता है रूट अंडर 44 गुने 55/20 का मान क्या होगा? मान बताए। देखिए 4 से कटेगा तो 5 बार में कटेगा, 4 से ही कट जाएगा 11 बार में, और 5 से कटे जाइएगा तो फिर कट जाएगा 11 बार में। 11 गुने 11 रूट अंडर में 2 गो गुना में रही है तो एगो वैल्यू निकल जाए कि ना सीधे। हाँ मुस्कुराना है, 11 आंसर हो गया। तो चल ले बहादुर। 29 के बाद 30 नंबर। 30 बहुत मजेदार क्वेश्चन है, देखते जाइए। 5 के स्क्वायर गुने 6 के स्क्वायर गुने 7 के स्क्वायर गुने 8 के स्क्वायर बट्टा में यह दोनों 1 के स्क्वायर गुने 2 के स्क्वायर गुने 3 के स्क्वायर गुने 4 के स्क्वायर एकर वैल्यू पूछ ले। कुछ करना है। अरे स्क्वायर है तो कर मान वर्गमूल से बाहर एगो ना आता है, वैसे ये समझ गएंगे कि हम क्यों एगो लिख रहे हैं। उसी तरीका से होता सही हो जाता है, समझ रहा है ना। 64 के 4 तक मतलब 64 के 8 निकल रहा है, एक मतलब की समझे 8 के स्क्वायर है। यह बात के तनी देरी हट के ध्यान देखबे तो 8 के स्क्वायर 64 है कि ना, 3 के स्क्वायर 9 है कि ना। अगर ऐसे रहती तो एगो 8 है एगो 3 ना लेती रे बउआ। तो बता ऐसे में हम ना निकाल ले ऐसे। अब काट कूट तो कर लेना है। ये 3 बार में कटा, 3 से 3 चल बटा, 8 जो है 2 बार में कटा तो गुना कर देना है। 7 × 5 = 35 दूना 70 हो गए रे बहादुर। कुछ करना है, इस तरीका से बना देना है। 30 नंबर हो गया। 31 अब आ गया मजेदार क्वेश्चन। अब मॉडल एग्जाम्पल में इतना न चर्चा कर लिए कि अब देखे कैसे उड़े। वह कौन सा छोटा से छोटा पूर्णांक है जिससे 72 को गुना करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए? तो 72 का हाल इसी का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए बोलते हैं कि नहीं, गुना भाग के बाद चलता है। तो ये 2 से ही कट गया 36, 2 से कट गया था 18, 2 से 9 बार में, 3 से गए तो 3 × 9 और फिर 3 से लगा तो 1 बार में चल बसा। तो जब एकर जब हम निकालने का वर्गमूल तो हमको भेटा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब जोड़ा लग लेते तो पूर्ण वर्ग है, एकरा छेड़छाड़ नहीं करना। जोड़ा लग लेते पूर्ण वर्ग, एकरा छेड़छाड़ नहीं करना। यह ना उपवास पड़ा हुआ अकेले। अगर ये पूर्ण वर्ग के लिए कम से कम कैसे गुना करा दो तो 2 अकेले दिखे छे। अगर एगो और 2 में रहती है तो पूर्ण वर्ग हो जाती कि ना। तो कितना से और गुना करा दो तो यह ना हो गए 2 आंसर हो। जे उदास रहती ना ओकरा कहेंगे और वैसने वैसने संख्या दे देवे के रहे छे आ सबके गुना कर लेती। तो अभी तो अकेले 2 है तो एगो और 2 से करती तो हो जाती कि ना पूर्ण वर्ग। देखो बन गए, एक 2 आंसर हो गए। कितना से गुना कराओ आ कति कितना से भाग दे दू तो यह ना उपवास पर काट देती है। लेकिन तो कल गुना करेला तो गुनो करेला, यही कंडीशन ही रहती तब ना पूर्ण वर्ग बन जाती है। तो देखो कैसे गुना करा दू। तो जो उपवास पड़ल है अकेले बेचारा पड़ल है, सिंगल जोड़ा न लग पल है। आए हाँ चलिए भौआ अब हो गए, इतने से ना गुना कराबी तब पूर्ण वर्ग हो गए। चलिए 31 हो गया। 32 वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 12,298 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग। देखिए अब जोड़े वाला केस है, कैसे बना देना है। पहले तो 12,298 का निकालना है वर्गमूल। कैसे निकालिएगा तो ऐसे निकालिए। देखिए एक बार में 1 लग गया, अब जाए तो खत्म हो गया 22। एक बार में फिर लग गया तो ये हो गया 21, तो इधर घट के 1 ये हो गया। अब देखिए अब तो उठलेगा 9 8 उतरा। देखो अब जैसे ये तो लगावे जब वो भाग एको बार में ज्यादा हो जा रहा है, एको बार में ज्यादा। तो यहाँ एगो शून्य दे बहु कि ना। चलिए ताकि यहाँ 2 शून्य आ जाए। ध्यान रखिएगा कि 1 शून्य इसलिए भी बैठा रहे क्योंकि
जब हम ऊपर से 98 उतारे, 2 गो जोड़ा में वाला में से जो उतर गया संख्या और भाग अभी नहीं लग रहा है, और ऊपर से हमको और 2 जीरो बैठाना पड़ा, इसीलिए 0 दिए। ठीक है, नहीं तो ऐसे भी तो दशमलव देते थे तो 2 शून्य तो पड़ ही जाता था। लेकिन अभी चूंकि कि पहले 2 अंक उतर चुका है, ऊपर से और 0 चाहिए, तो इसका मतलब क्या समझते हैं कि दशमलव देंगे तो 2 जीरो आया दशमलव के लिए, लेकिन उधर जो 11 है उसके बाद 1 शून्य लगा के तब दशमलव देंगे। ठीक है, चलिए 110 और तब दशमलव समथिंग भागेगा, लेकिन हमारा दशमलव में जाना नहीं, छोड़ देना है इसको इसी हालात में। अब देखो अब कै बार में लगे छे, 9 बार में लग जाते। 99 81 हाथ में 8 9 दूना 18 8 26 हाथ में 2 9 दूना 18 2 20। चलिए तो इस तरीका से 9 बार में लग गया, लेकिन हमको दशमलव के बाद तो जाना रहता नहीं है। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि अतिरिक्त इनमें बहुत शेष आ जाएगा। तो 110 आया, तो 110 से कितना ज़्यादा करूँ, 111 ज़्यादा हुआ ना, पूर्ण वर्ग भेटेगा। जोड़ने वाला में तो वही निकाल के अब 111 के स्क्वायर कीजिए, कितना आएगा। तो देखिए 11 ज़्यादा तो 121, तो 21 हाथ में 1 जय ज़्यादा तो और जोड़ देना है, तो हो जाएगा 2 2 1 और 1 हासिल आए वह जोड़ दीजिए तो 123। अब देखिए ये दोनों का अंतर जो होगा ना वही जोड़ना रहता है। ठीक है, तो कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, देखिए रे बहादुर, तो वो जो आ गया कितना 1 2 3 2 1 1 से 1 ज़्यादा के स्क्वायर, तो दिया हुआ संख्या घटा दीजिए, 12,298 घटाइए, बस आ जाएगा। जी आना होगा से देखिए ये 1 से 9 घटा तो 11 में से 8 गया 3, तो फिर 1 हो गया, 1 में से 9 नहीं घटा तो 11 हो गया, यहाँ से लेकर पड़ोसिया से 11 में से 9 गया तो 2, अभी सब तक सेम हो गया तो कट गया, यह ना 23 अतिरिक्त आया, हो गया जी ऑप्शन में 23 होगा। इस तरीका से 32 के एक आंसर हो गया। चल होगा, इसको भागे मेथड से बनाते हैं। अब 33 नंबर से देखिए कुछ करना है, वह कौन से छोटी संख्या है जो 2151 में से घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, शेष पूर्ण वर्ग। तो घटाने वाला तो जो शेष आ जाता है वही ना आंसर हो जाता है। तो पहले तो वर्गमूल निकालिए, शेष आना होगा से आएगा। तो बताइए ये 4 चौका 16, 5 तो ज़्यादा ना करा देता, तो 4 बार में लगा तो 4 चौका 16, अभी 5 5 1 यही हो जाएगा 8। अब देखिए 8 7 56 ज़्यादा हो जाता है, तो 6वें बार में लगाइए, तो हो जाएगा 6 1 36, इतने 56 ज़्यादा ना हो जाता, तो 55 था, तो 6 1 36 हाथ में 3 8 6 48 3 51, तो ये हो जाएगा 6 6 12 8 9 92। अभी घटाइए, जो शेष आएगा वही तो घटा देना रहता है संख्या में से। तो 1 में से नहीं घट पाया 6, तो यहाँ से लेगा तो 11 हो जाएगा, 11 में से 6 गया 5, तो 4 हो गया, 4 में से 1 गया 3, और उसके बाद 5 में से 5 तक खत्म। तो जो शेष है तो वही ना घटा देना होता है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, यह ना इतना ज़्यादा हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, घटाने वाला में तो शेष में आंसर हो जाता है। कितना घटा दो, तो 35 घटा दो, लो ये आंसर हो गया 33 का। 34 ऐसी न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, अमरियो घटा वही वाला है, शेष पूर्ण वर्ग हो जाए। 226 में से घटा दो, निकाल भाई, 3 3 9, अब तो ये हो गया 6, और 2 बार में लगाइए, 3 बार में तो ज़्यादा हो जाते, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 6 दूना 12। अब बताओ घटाओ क्या आया शेष, यह ना 2 ज़्यादा हो गए, तो जो शेष आता है वह ना घटा देंगे। बताओ 2 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 226 में से 2 घटा दीजिएगा तो 224 हो जाएगा कि ना। अब बताइए 32 के स्क्वायर करते हैं तो 224 ना होता है, तो पूर्ण वर्ग ना बन जाता, तो 226 में से क्या घटा दूँ, 2 ये ना घटा दूँ, हो जे शेष आवे वह ना घटा देंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो घटाने के बाद कहा था यह जोड़ने के बाद कहता है, तो 32 से 1 ज़्यादा 33 के स्क्वायर क्या होता है, 32 से 1 ज़्यादा 33 के स्क्वायर 1089, तो स्क्वायर निकाल के आ दिया हुआ संख्या ये दोनों के घटा लेते, तो जो आता ना वह कहते कि ये मैं जोड़ दा हूँ। और जब घटाने के बात रहे तो जो शेष आता है खाली उतने घटा दो। ठीक है,
बताओ कौन सा संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 226 में से 2 घटा देते और जोड़ने वाला कंडीशन में कहते थे दोनों के घटा के तब जोड़ते। देखिए जोड़ने वाला में इतना करना था, घटाने वाला सिंपल है, जो शेष आता है वही घटाना था। जोड़ने पर क्या आएगा तब वह 33 के स्क्वायर जो किया 289 यही आएगा, ठीक है। गुना भाग तो अभी थोड़ी देर पहले बताए खेत। तो 34 के बाद 35 पर बात करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिससे 2940 को गुना करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। बताओ 2940 में गुना करना है, अभाज्य गुणनखंड निकाल, गुना करना है। तो चलिए देखिए 2 से लगाओ 1 4 7 0 इतना, फिर लगाओ 7, इस तरीक़ा से। अब तो ये 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लग रहा है, तो 3 से लगाओ। 3 दूना 6 और 3 चौका 12, 3 5 15। अब लगेगा 3 सब, 3 से ना लगेगा। 5 से लग रहा है तो 5 से लगाओ। 5 चौका 20 और 4 24, 5 45। अब तो 5 से ना लगे तो 7 से लगाओ, तो 7 से लगाओ। ये 7 से लग रहा है तो 7 से लगाओ। देखो तब तक लगाते जाएंगे जब तक। तब बताओ जब हम गए 2940 का वर्गमूल निकाले तो क्या भेटा? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 7। तो देखो पूर्ण वर्ग कब होती है? जब जोड़ा लगे चल जाती तब ना हो। तो जोड़ा लग गए तो पूर्ण वर्ग है। यह ना 3 5 के जोड़ा न लग तो सोचो एगो 3 है, यदि एगो और 3 दे दिले रहती है तथा ये हो जाती पूर्ण वर्ग। आ एगो 5 है और 5 दिले रहती तो हो जाती पूर्ण वर्ग। तो बस 15 5 3 15, यह ना आंसर हो गए। 15 से गुना कराना है। देख लो पूर्ण वर्ग जोड़ा लगाना रहता है खाली। जकर जकर जोड़ा न रहती ओकर ओकर कहेगा और मान से उतने से ना गुना करा देवे तो हो जाती पूर्ण वर्ग। आ भागो देवे करती तो यह आंसर होती है। यह ना अतिरिक्त आ गई, जे अतिरिक्त आ जाती उतने से ना भाग देवी तो कट कुट के फिर समझ लो कि ना पूर्ण वर्ग बच जाते। हाँ तो समझ गुना भाग कैसे बना दे रहा है। आ घटाने ला कहेगा तो यही हो जाता है। घटाना दम इजी, कति की संख्या बता दो, कौन संख्या भेटता तो जो शेष आई वह घटा देती। लेकिन कहले कितना घटा दू तो जे शेष आते 2 तो 2 ये ना आंसर होले। आ जोड़े ला कितना झमेल हो, पहले भाग वर्गमूल निकाल, तब हियाँ आता ओकरा से 1 ज़्यादा के स्क्वायर प्राप्त करब, तब वो दोनों के अंतर करब, वो जोड़ल जाइ। समझ गया हो। कहते संख्या बताबो तो जे लला हुआ ना निकाल दोनों के एकरा से 1 ज़्यादा के स्क्वायर कला हुआ आ जे घटा के अती ना वो में जोड़े जती हो तो देखो यह संख्या फिर भेटती। अंतरवा कला हुआ फिर एमें जोड़े जब हो तो फिर यह ना भेटती। तो संख्या पूछ देता तो एकरा से 1 ज़्यादा 33 के स्क्वायर कह के बस हो गया आंसर। लेकिन कहती जोड़ू की तब तो हर हालत में भैया स्क्वायर निकाल के तभी दोनों का अंतर करना ही पड़ता। तो इस बात पर गौर कीजिएगा। आ गुना भाग कैसे बनाना है गुणनखंड विधि से। चलिए तो इस तरीक़ा से 35 भी हो गया। अब हम लोग देखेंगे 36 नंबर, ठीक है। देखें 36 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 36 कहता है ऐसी न्यूनतम संख्या ज्ञात करिए जिससे 1692 में गुना किया जाए तो प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग। फिर गुना करेला कहता था 1692 का अभाज्य गुणनखंड निकालो 2 से 8 और 4 दूना 8 6 दूना 12 इतना। फिर 2 से लग रहा है 4 2 3। अब तो 2 से नहीं लग रहा है, 3 से लग रहा है तो 3 से लगाओ। 3 एकैया 3, 3 चौका 12, 3 एकैया 3, इतना बार में कट गया। अब 3 से लग रहा है, अभी लग रहा है तो लगाओ। 3 चौका 12 आ 3 सत्ते 21। अब तो 3 से ना लगता है तो 7 से लग रहा है, 7 से नहीं लग रहा है। तो चलिए देखिए 47 से डायरेक्ट लग गया था। चलिए अब आ गए। तो देखो जब हम निकाले गए 1692 के वर्गमूल तक की भेटती है 2 गुने 2 अभाज्य गुणनखंड के मेथड से 3 गुने 47। तो देखो कितना से गुना करा दूँ। तो देखो अभी तो ये अपने पूर्ण वर्ग संख्या है, कुछ गुना कराना नहीं अभी। देखो ये तो पूर्ण वर्ग संख्या है, 2 आपस में है। यह ना अतिरिक्त थी 47, एक और यदि 47 रहती तो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती कि ना हो जाती। तो कितना से गुना करा दो तो जो फूट रहे थे उतने से ना और गुना करो भाई। हो गए 47 आंसर 36 के हो गया। चलिए अब 37 नंबर। 37 कहता है वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे यदि 480 से गुना करे तो गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। 480 से गुना करे तो लो 480 के निकालो अभाज्य गुणनखंड। 240 2 से निकालिए तो
फिर निकालते जाइए इसी तरीक़ा से, तो भेटेगा। समझ ही रहे होंगे। अब 3 से लगेगा तो 3 से लगाइए, तब तक लगाते जाएं जवाब पे। तो बताइए जब 480 का आप निकालने गए वर्गमूल तो क्या भेटता अभाज्य गुणनखंड के मेथड से? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 गो 2, 1 2 3 4 5 गो 2 गुने, अब है 3 गुने 5, 3 गुने 5। देखा ये तो पूर्ण वर्ग हो गए, ये तो पूर्ण वर्ग हो गए, जोड़ा लग गए। तो देखो न एकर जोड़ा लगल है, न एकर जोड़ा लगल है, न एकर जोड़ा लगल है। तो एकर एक और दे देती तब ना गुना करती तो पूर्ण वर्ग हो जाती। 3 अकेले एक और 3 रहती तब ना, 5 अकेले एक और 5 रहती तब ना। यह ना अतिरिक्त यदि भागो देवेला कहती तो जे अतिरिक्त थे उतने से भाग देती तो कट के पूर्ण वर्ग बत्ती कि ना बत्ती। तो भागो देवेला कहती तो यह आंसर, गुनो करेला कले तैयो यह आंसर। देखो तो हो जाती 5 3 15 दूना 30। ये ऑप्शन में हो गया 37 का। 38 हम लोग यहाँ देखेंगे। कहता वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे 2940 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण। देखो भाग देवेला कहे 2940 के, तो एक निकाला अभाज्य गुणनखंड। 2 से लग रहा 1, 4 दूना 8, 7 दूना 14 0। ठीक, अभियो 2 से लगे 7 दूना 14, 3 दूना 6 आ 5 दूना 10। अब 3 से न लगे, 2 से न लगे छै, तब 3 से लग रही तो 3 से लगाबो। कैसे जान जाए? 3 के विभक्ता के नियम पता है तो हम जान जाते हैं कि 3 से लग रहा है। देखिए 3 दूना 6, 3 चौका 12, 3 5 15। अब 3 से लगे छै, न लगे छै। 5 4 9 2 11, 11 न कटे, हेला कली कि 3 से न कटे छै। विभक्ता के नियम पता है तो तू जान जाबा कि 3 से कटे छै कि ना। तब 5 से लगे छै तब 5 से लगाबो। 5 चौका 20, अपनमा 45। अब तो 5 से न लगे, अब सीधा 7 से लगे। देखा हो तो जब एक जतिया हुआ अभाज्य गुणनखंड से निकाले 2940 के वर्गमूल तो की भेटती है? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 7। समझ रहा कि ना? जोड़ा लग गए तो पूर्ण वर्ग है, जोड़ा लग गए तो पूर्ण वर्ग। यह ना अतिरिक्त बचल। यदि इतना से एक भाग दे के काट देबहू तो बच जाती जे पूर्ण वर्ग न होती है। जे फूट पड़ जाए जानिए कि वह वाला आंसर हो गए। तो यह 15 से भाग दे दो तो कट जाता, या तो 15 से और गुना करा दो तो यो पूर्ण वर्ग बन जाती। तो गुना करेला कर ले तो यो फुटवे आंसर है, भागो देवेला तो उतने से ना और भाग देती तो कट के मैटर सॉल्व हो जाती है। तो यह ना बचल थी। समझ गया हो? देखो 15 आंसर एकरो हो गए, 38 के 15 हो गए। देखिए 39 क्या कहता है? वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 620 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। जोड़ने पर वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 620 में जोड़ने पर कह रहा है। तो जोड़े पर है तो भाग मेथड से बनाइए। बताइए 2 गो जोड़ा लग लिया, अभी अकेले बच गए तो ये 3 3 9 3 के स्क्वायर ज़्यादा हो जाते तो 2 से चलते। तो 2 दूना 4, ये जोड़ देंगे, इन्हें घटावे तो 6 में से 4 घटती तो 2। आहा, अब 20 उतरती तो हो गए इतना। अब 5 बार में लगल ज़्यादा हो जाती ना, 5 25, 5 का 20 है 2 बार ज़्यादा हो जाएगा। 5 बार में 4 बार में लग पाया। चलिए देखिए तो हो जाएगा 4 चौका 16 और 4 चौका 16 1 17। ठीक, अब शेष बचा ये 10 में से 6 गया 4, 1 हो गया तो 11 में से 7 गया 4, और अभी 1 हो गया तो 1 में से खत्म हो गया तो ये 8 4। यदि घटाने के लिए कहता है कितना घटा दूँ तो जे शेष आयल रहे वह आंसर, लेकिन जोड़े ला कह रहा है तो जय आयल रहे छै वो से 1 ज़्यादा करबी तो 25, उसका स्क्वायर निकाल लेबी तो हो जाती 625। आ जे अतः संख्या के बीच में अंतर कर लेना रहता है। तो 625 और 620 के बीच अंतर कीजिएगा तब 5 है कि ना, यह ना जोड़ दीजिएगा वो में तो फिर ये पूर्ण वर्ग बन जाता। घटावेला कहता तो जो आता है शेष वह आंसर। कहता कि कौन संख्या बन जाता तो एक से 1 ज़्यादा जो है यह आंसर बन जाता। संख्या पूछता तो वह आंसर हो जाता। चलिए 40 नंबर कहता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसको
2060 में से घटाने पर अंतर फरेकपुर घटाना है अमृत भाई बा अमृत और आसानी जैसे सती सेंसर हो जाता 4 चौका 16 बताइए 2 गो उतरेगा अमृत 8 छक 48 6 तो ज़्यादा हो जाता तब 5 बार में न लगबै रे 50 25 हाथ में 2 8 5 40 और 2 42 तो ये तो हो जाते ये तो ना अन्य घटबै 10 में से 5 गए 5 तो हासिल दिले तो 5 ना हो गए 5 में से 2 गए 3 आई खत्म हो गए तो बता जे शेष आता वह ना घटाना रहता है तो हो गए इतना में कितना घटे के पूर्ण वर्ग हो जाते तो जे शेष अब चीज है ना हो गए एक 35 आंसर। ठीक अब 41 21 कहता है वह छोटी से छोटी संख्या बताए जिससे इतना को विभाजित करूँ मतलब भाग दो। ठीक है ना अरे विभाजित करेला कह रहा है पूर्ण वर्ग प्राप्त हो तो 8450 है 84 को भोज वाला समझे लो कि चल भाग देवे कहे तब गुणनखंड में से वर्गमूल प्राप्त कर लेते हैं पहले पूर्ण वर्ग बनावेला तो देखिए 2 से लग रहा है तो लगाइए 4 2 इस तरीका से। अब तो 2 से ना लगल तो देखबे कि 3 से लगे कि ना तो जोड़ लिए न कटल तो न लगल तो 3 से न लगल तो 4 से नहीं लग रहा 5 से लगलिए तो देखो 8 5 40 5 चौका 20 आ 50 25 50 25 5 चौका 20 आ 2 22 8 5 40 आ 2 42 समझ रहा कि ना 5 से भाग देवे तो इतना आ गए फिर 5 से लगे 5 इकाई 5 3 आ 6 5 30 4 5 45 ऐसे लगा दिली। अब देखो अब ये आ गए 169 जो है 5 से लग गए तो जाहिर सी बात है अब तो 5 के बाद से कटते तो 5 से तो ही कटते ना। अब 7 से देखिए तो 7 दूना 14 दूर 7 से भी नहीं कटा 13 से कट रहा है देखिए समझ रहे कि ना। अब अभाज्य संख्या से देखिएगा 2 3 5 7 11 13 2 से न कटले तो 3 से देखती है 3 से न कटले 5 से न कटले 7 से 7 से न कटते 11 से और 13 से कट गए तो काट दिली 13 बार में फिर 13 ही ऐसे कटले एक बार में। तो देखो जब 8450 के यदि आप वर्गमूल निकाले जाते तो आपको ई गुणनखंड मेथड से क्या भेटता 2 गुने 5 गुने 5 गुने 13 गुने 13 समझ रहे कि ना। जोड़ा लग गया मतलब पूर्ण वर्ग है जोड़ा लग गया मतलब अभी तक पूर्ण वर्ग है यह न बेहुदवा नालायक चपाट आयल है जी पूर्ण वर्ग न बने दिया जोड़ा तो 2 है 2 से भाग देवी तो कट के खत्म हो जाती कि ना 1 से तो गुना करे पर इतने रहती संख्या बचल पूर्ण वर्ग बचल रहती है। तो बताओ कितना से विभाजित कर दूँ तो जे अतिरिक्त आल उतने से ना विभाजित कर देना रहता है कहता कितना से और गुना करा दूँ तो 2 है 1 और 2 से गुना करा देती तब ना कॉमन सेंस की बात है जब फुट रहता है सेहे से ना भाग या गुना कराते हैं तो यह ना फुट दिख रहा है अकेले है बैठल तो लो आंसर समझे कि नहीं। इसका 2 के हुआ 41 के 42 नंबर यहाँ देखेंगे 42 कहता क्या है 34 68 को किस संख्या से गुना करे कि गुणनफल पूर्ण वर्ग फिर गुना करेला कहता है 34 68 में 34 68 लो अभाज्य गुणनखंड निकालो तो ये हो जाएगा 17 3 4 4 दूना 8 3 दूना 6 7 दूना 14 2 इकाई 2 1 3 फिर 2 से लग रहा है 8 दूना 16 6 दूना 12 आए और 7 दूना 14 अब तो 2 से ना लगता है 8 6 14 21 3 से लग रहा है 3 से लगाइए 3 दूना 6 2 8 3 24 और 9 27 अब 3 से लगेगा नहीं लगेगा तो अब 3 से नहीं लगा ठीक 4 से देखेंगे 2 से नहीं लगा 3 से लगा 5 से देखेंगे 5 से नहीं लगा अब कैसे देखेंगे 7 से देखो तो 7 चौक 28 नहीं लगा 7 से भी नहीं लगा 11 से 9 2 11 अंतर जो है नहीं 11 से भी नहीं कटा 13 से 14 13 के बाद कति होता है 17 होता है 17 से देखो 17 से लग गया तो लगा दो 17 से 17 ये बार में कट गया 17 का स्क्वायर 289 ना होता है और फिर 17 से यह ला ना स्क्वायर एक दिल्ला स्क्वायर कहते याद करेला तुरंत जान गया कि 17 बार में लग गया 17 से 17 एक बार में कट गया। अब बताओ जब इसका हम करने जाते क्रियाक्रम 3468 का जब हम वर्गमूल तो ये रूट अंडर में क्या भेटता 2 गुने 3 गुने 17 गुने 17 तो जोड़ा लग गए तो ठीक है जोड़ा लग गए तो ठीक है पूर्ण वर्ग जे जोड़ा न मिले उतने से ना और गुना करा देंगे यह ना फुट बचल है 3 तो इसका आंसर क्या हो जाता है 3 अकेले
उतने से आप गुणा करा देते तो पूर्ण बन जाते, वर्ग बन जाएगा। बताइए बहादुर शेर तूफानो, 42 का भी हो गया। चलिए तो 43 से हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए 43 नंबर प्रश्न से देखते हैं। 43 कहता क्या है? 43 कहता क्या है? 43 कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए, क्या होगी? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पहले क्या होता है ये बताइए। 1 2 3 4 5 यह ना होता है। यदि इसका वर्गमूल पूरा निकल जाए तो कहेंगे कि यही पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन देखिए निकलता है कि नहीं। यदि नहीं निकलेगा तब बताइए ये में जोड़ के बना सकते हैं कि घटा के? यदि गलती से भी में जोड़ दीजिएगा ना तो 6 अंकों की संख्या, तो में जोड़ना संभव नहीं, में घटाना संभव है। और घटाया क्या जाता है? जो नीचे शेष आता है से है ना, वर्गमूल निकालने के बाद जो शेष आएगा वो घटा देंगे। इसमें घटाना संभव है। समझ रहे हैं कि मॉडल एग्जाम्पल में उतना चीख के बोले, चिल्ला कर बोले हैं कि घटाना है। 1 2 3 4 5, चलिए वर्गमूल निकालिए। तो 3 तिहाई 9, 3 बार में लगा तो हो गया, ये तो खत्म हो गया। 2 गो उतरेगा, 1 बार में अब लगेगा, 2 बार में तो ज़्यादा हो जाता है, 1 बार में लगा तो घटाइए तो ये हो जाएगा 8 3। अमरी 2 गो उतरेगा अंक, 6 बार में लग रहा है, ठीक है। लगाओ 6 बार में, 6 1 36, हाथ में 3, 6 दूना 12 3 15, हाथ में 1 6 1 36 1 37, क्योंकि 7 बार में ज़्यादा हो जाता है। 6 बार में लगा। चलिए अब शेष कितना आया? 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 7 गया 1, अब तो खत्म। तो जो शेष आया घटाना है में संभव है, तो शेष में ना घटाते हैं। आप पूछ रहा था कि कितना कौन संख्या होगा, संख्या पूछ रहा था 5 अंकों की बड़ी से बड़ी। तो पहले तो जो संख्या देल है 5 अंकों के बारे में लिख देंगे, तो ये तो पूर्ण वर्ग हुआ ना, क्योंकि शेष आ गया। तो जे अतिरिक्त आयल 143, यदि हटा लेबै तो पूर्ण वर्ग हो जाते कि ना। तो ये हटाइए, ये हो जाएगा 6, उसके बाद ये हो जाएगा 5, अरे 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, और 9 में से 1 गया था 8, और बच गया 9 9। हो गया आंसर। एक बात जानते हैं, जब आप इसका स्क्वायर कीजिएगा ना तो है यह आएगा। लाइन में भाग गया, लेकिन भाग गया तो हम भी बख्शेंगे नहीं। अरे डिजिटल लाइट के हम भी व्यवस्था रखते हैं ना, उत्तम हो, अभी ठीक हो जाएगा। हो गया ठीक। चलिए भाग गया, लाइन आ जाएगा तनी देर में। तो समझ गए। यह कहता कि जोड़ दूँ, यदि हमें जोड़ना संभव होता, अभी तो है नहीं, क्योंकि तन को जोड़िएगा तो 5 अंकों की संख्या से बदल जाएगा 6 अंकों में। हमको जवाब देना है 5 अंकों में, तो घटाना था। यदि जोड़ना रहता तो ए से 1 ज़्यादा के स्क्वायर कर देते, तो 316 से 1 ज़्यादा 317 होता, उसका स्क्वायर वो आंसर हो जाता। कति कितना जरूरी था, जो लैला रहती वो घटा लेती है हमेशा। अभी तनी देर पहले वो सिखाए थे कि नहीं। देखिए कहा कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ, तो पहले 5 अंकों के बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल निकाले। देख लीजिए शेष आ गए, इसका मतलब ये तो है नहीं, तो इसे आप जितना अतिरिक्त अगले घटा देवे तो ये ना पूर्ण वर्ग संख्या मिल गई। चलिए इस हिसाब से तो इसका आंसर ही हो गया 43 के बाद हम लोग 44 यहाँ देखते हैं। 44 कहता क्या है? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। बहुत बढ़िया। अब 6 अंकों की छोटी से छोटी पहले क्या होता है? ये हो जाता है। अब छोटी से छोटी संख्या में घटाना संभव नहीं है, तो उनको घटाइएगा कि 5 अंकों में बदल जाएगा क्या? में अरे घटा नहीं सकते, इतना बड़ा मान है तो घटा तो सकते ही है, लेकिन बताओ अगर घटा देवे तन को तो ये रहता है 6 अंकों के रहता है, तो 5 अंकों के ना। घटा के देख ले, एक घटा के देख लो, बताओ हासिल दे देगा। तो 10 में से 1 गया 9, तो ये तो 9 हो गए, ये 9 हो गए, ये 9 हो गए, आ इहो महाराज तो 9 हो गए थी। आपका भाई हासिल दे लेते 0 हो गए, तो 0 के तो कोई वैल्यू ना हो। 1 2 3 4 5 कहा 6 अंकों की, 1 2 3 4 5 6 अंकों से बना संख्या बन गया 5 अंक घटाने के कारण। इसीलिए रे बउआ, रे सोना, रे लड्डू, घटा तो नहीं सकते हैं। इसका मतलब तय हो गया कि हमें घटाना संभव नहीं है, इसमें जोड़ना संभव है। तो घटाना रहता तो जो शेष आता है वो आंसर है, जब जोड़ना रहता है
तो जे ई आ जाए ना उससे एक ज़्यादा के स्क्वायर कर दीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा। आ कति कितना जोड़ू तो जे आयल रहती दोनों का अंतर करती, लेकिन संख्या पूछा तो इससे ज़्यादा के स्क्वायर। जानते हैं आप ये 316 के जब आप स्क्वायर कीजिएगा ना तो इतने आएगा। यह कहता कि हमें जोड़े के केस चलता ना तो ऐसे एक ज़्यादा कर लेते तो 317 के स्क्वायर वाला आंसर हो जाता, लेकिन घटाना संभव है तो इसी का स्क्वायर वाला आंसर हो गए। ये सब ध्यान रखिएगा। देखिए ये हटा दिली तो ये जल है ये कर स्क्वायर है, तो इमें घटाना तो संभव है नहीं, इमें जोड़ना संभव है। तो ये न कि जैसे होती है घटा के बोल दे वो ऑप्शन में बैठल रहता तो गलती हो जाती कि ना। इमें जोड़ना संभव नहीं है। 6 अंक में बताना है छोटा से छोटा पूर्ण वर्ग संख्या, तो 6 अंकों की छोटा से छोटा तो ये हो। अब ऐसे तन को छोटा नहीं कर सकते, हमें जोड़ना है। चलिए इसका वर्गमूल निकालते हैं। 1 2 3 4 5 शून्य, देखिए इस तरीका से। तो ये 3 तिहाई 9, 3 बार में लग गए तो 9, देखिए तो 6 तो 1 0 0, एक बार में लगल तो ये हो गया 61। अब घटाओ तो 39 27। देखिए 10 में से 1 गया तो 9, आई तो 9 है 10, तो ये हासिल दिया था तो ये अब एक हासिल दिया तो 9 हो गया। 9 में से 6 गया 3, तो 0 0 का वैल्यू ना होता है, खत्म हो गया 39। अब 2 शून्य ही आएगा तो ये तो रहेगा 6। अब बताइए 6 1 36, 7 6 42, 7 बार में ज़्यादा हो जाती तो 6वें बार में लगा, ऐसे जानते हैं। 6 1 36 हाथ में 3, 6 2 12 3 15 हाथ में कै 1, 6 1 36 हाथ में 3, 6 2 12 3 15 हाथ में 1, 6 1 36 1 37। आप घटा लीजिए 10 में से 6 गया तो 4, ये तो अब तो 9 हो गया, यह हासिल दिले होगा। तो 9 में से 5 गया 4, अब तो यहाँ से लिए ना दिया होगा, मेन तो ओरिजिनल ये महाराज है। तो 8 में से 7 गया तो 1, आई तो ख़त्म हो गया। 6 6 12 2 1 3 6। देखिए अगर घटाना संभव रहता तो ये घटा के बोल देते आंसर, लेकिन हमें तो घटाना संभव नहीं है। तो जे आयल रहेगा ना वो से एक ज़्यादा कर दीजिए। तो 316 से एक ज़्यादा 317 होता है कि ना, इसका स्क्वायर कर दिए, जे आएगा सो आंसर हो गया। तो 317 के स्क्वायर कीजिए। 317 के स्क्वायर का मतलब की हो 317 गुने 317। अब गुना तो कर लेना है। चलिए 317 को 317 से गुना कराइए। 7 7 49, 7 1 7 और 7 4 11, हाथ में 1, 7 3 21 1 22। अब 1 से गुना करना है तो 317 ही रख देते, हमें 3 से गुना कराना है। तो 3 7 21 और 3 1 3 2 5 और 3 तिहाई 9, हासिल तो हमारी है नहीं। चलिए जोड़ लीजिए 9 7 1 8 और 2 3 1 4 और 5 3 8 2 10 और 9 है, हासिल लेके तो 9 1 10। देखिए इतना आ गए, मतलब ए एकरा माना होगा, बी एकरा माना हो। अब देखा तो 7 7 49, 7 7 49, ठीक है कि 9 हाथ में 4 रहता है। अब सबके गुना करो तो ये हो जाता है 7 दूना 14, 31 को 14 से गुना कराइएगा तो 310, 4 4 3 12, 4 3 4 आ में 4 और जोड़ देंगे तो 438 के 8, हाथ में 43 हो जाएगा। आप बताइए 31 के स्क्वायर 961 में 43 जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा। तो ये हो जाएगा 3 1 4 6 4 10 9 1 10। देखिए ओ ऐसे बनाते हैं, ए एकरा बी एकरा ना, ये इतना को मानिए बी एन को मानिए। देखिए तो आ गया कि ना इतना, ठीक है ये वाला ठीक है आंसर। तो देखिए आंसर कितना हुआ, ये हुआ। कौन संख्या होगा जोड़ने पर, तो यही कहता कितना जोड़ दूँ तो ये वाले है, ये वाले दोनों का अंतर कर ले भाई, ठीक है कि ना। लेकिन वो संख्या पूछा है तो यह आंसर हो जाएगा 44 के। इस तरीका से आंसर हो गया। वो जो हम निकाल लिए स्क्वायर इतना के, ये भी फार्मूला से निकाले, और ना तो गुना करे तो आपको बचपन से ही करता है, गुना करके बता देना था। चलिए ऐसा होता है। 41 के बाद 44 के बाद देखेंगे 45 से। चलिए 45 क्या कहता है वो बहादुर देख लो। 45 कहता है कुछ छात्रों के बीच छात्रवृत्ति की कुल राशि 67,600 बांटी गई। प्रत्येक छात्र को उतने ही रुपए मिले जितने छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों की कुल संख्या थी।
देखिए वर्ग संख्या हो गया कि ना, जितना छात्र उतने उतना रुपया सबके, तो उतना गुना उतने ना रुपया बटाया होगा। अच्छा बात। तो प्रत्येक छात्र को कितने छात्र के संख्या पूछता तैयो वर्गमूल निकालते हो जो आंसर रहता हुआ, या प्रत्येक छात्र को कितना कितना रुपया मिला वो पूछा तैयो वर्गमूल निकालेंगे। निकाल दे, ऐसने नवोदय में पूछे तो निकाल दो 67,600 एक वर्गमूल निकाल दे, जो आंसर आता है सब बोल देते। बताइए ये अकेले पड़ गया, 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9 ज़्यादा हो जाती है, 2 ये चला। अब देखिए 6 चौक 24 और 7 चौक 28, तो 6 चलाओ। देखिए 6 1 36 7 में 3, 6 चौक 24 और 3 27, इसका मतलब ये खत्म हो गया। 6 6 12 आई हो गया 4 1 5, ठीक है। 6 6 12 4 1 5, ठीक। अब बच गया 0 0, तो भाई 0 से गुना करा देवे तो मैटर सॉल्व ना हो जाते। 0 0 0 एक और 0 अपना मन से मार देगा तो कोई दिक्कत। देखिए इस तरीका से 260 आ गया। जानते हैं जब इतना का वर्गमूल जब निकालना था तो हम बोले थे ना जीरो वाला के कैसे, 2 गो है तो 1 गो 0, 4 गो रहता तो 2 गो, 6 गो तो 3 गो, आधा कर लेते वर्गमूल निकालने समय। और छोड़ के 0 के छोड़ के 676 बचले, एक कथी हो वर्गमूल निकाले पर 26, तो हो गए 260। मुंह पर भी बना देते, इतना करते ऊपर वाला करते रहने की जरूरी है नहीं। चलिए अनुमानों मेथड से बता देते 0, एक बाद किसके निकट है तो 26 के निकट है। देखिए 26 पर 0 ना हो गए, यह दिन वाला कहते हैं, इस मेथड को ध्यान रखेला। 45 के बाद अब देखेंगे 46 से। एक सभा में इतना चंदा दिया गया, सभा में जितने लोग थे उतने ही रुपया, सबने उतने ही रुपये चंदा दिया। तब बताए कि सभा में कितने लोग उपस्थित थे, सभा में कितना लोग आए लोले बताओ। तो 1 0 2 4 0 0 इतना, एक वर्गमूल निकाल देवे तो ना पता चल जाते कितना लोग उपस्थित था। तो बताइए 2 0 है, ओकरा अलावा 1 0 लिख दो, एक छोड़ के 1024 के वर्गमूल हो 32 के। यह दिन वाला ने कहलू कि याद रखिए, बता वर्गमूल निकाले के पड़े इतना बड़का के हो गए। आ न तो हनुमान मेथड तो सिखैले ही है, केकर स्क्वायर करे पर यहाँ पर 0 आएगा तो 0 के। अब बताइए केकर स्क्वायर के निकट है 2 अंक छोड़ के 32 के, 31 के तो 961, 32 33 को जीते 1089, ज़्यादा चले गए नहीं, या तो बराबर है ना तो ऐसे तनका कम, तो हो गए 32 के बराबर हो लेते। 32 पर ही 0 उतर गए 320, आ न तो 2 0 ला 1 0 केकर है याद कैले हते 32 320 हो गए, निकालने जाएगा। 47 नंबर प्रश्न, एक फौजी कंपनी में 14,400 सिपाही है, वे उतने ही कतारों में खड़े हैं जितनी प्रत्येक कतार में सिपाही है। तो कतारों की संख्या पूछे चाहे प्रत्येक कतार में कई गो सिपाही पूछे, दोनों में से कुछ पूछे, वर्गमूल ना निकालेंगे। बताओ कैसे निकालेंगे। तो 144 पर 2 0 है, तो 2 0 के लिए 1 0, 144 के कितना हो 12 हो गए 120। एकदम इस तरीका से मुँह पर बताना है। न तो हनुमान मेथड अब ये बोल रहे हैं केकर स्क्वायर करूँ कि इकाई स्थान पर 0, तो 0 के। आप बताइए ये केकर स्क्वायर के निकट है तो 12 के स्क्वायर, या तो बराबर न तो कम। तो देखिए हो गए, जैसे मन तैसे बनाइए रे बउआ लड्डू सोना। 48 नंबर कहता है, एक सेनापति ने अपने सैनिकों को ठोस वर्ग में सजाकर देखा कि 10 सैनिक अधिक है, 10 गो सैनिक अधिक हो गए मात्र। ऐसा सजैले होते, ठोस तरीका का मतलब समझते हैं ना, एकदम इस तरीका से, रो कॉलम सब इस तरीका से। ओ में छोटवा कोई 10 गो अतिरिक्त हो गया होगा, कतार से बाहर निकल गया होगा, ऐसा सजाने में के माथा खराब कर दो, 10 गो ज़्यादा हो गलो। अच्छा बात, यदि सैनिकों की संख्या 14,410 हो, अमरी इतना हो सैनिक की संख्या, तो प्रत्येक कतार में कितने सैनिक है। तब बताइए ये कतार जब गया होगा, ये प्रत्येक कतार में कई गो सैनिक खड़ा करे लोग ठोस में, 10 गो तो फाजुल हो गया होगा। तो जब फाजुल हो गया ना 10 गो, उसको हटा दीजिए, टोटल में से 10 गो के हटा दीजिए, तब बच जाएगा 0 0 4 4 1। तब बताइए अभी ना बताए थे कि 2 0 के लिए 1 0, और बच गया 144 के वर्गमूल 12। तो बताइए प्रत्येक कतार में कई गो होगा, 120 गो, 120 गो प्रत्येक कतार में होगा। यह ना 10 गो अतिरिक्त बेचारा मुँह ताकत होते कि हमारा आज ध्यान न दे रहा है,
तो 10 गो जो अतिरिक्त आया होगा अलग कतार में ओकरा कर दिया होगा क्या, जाओ भैया इन्हें तुम जो ठोस में रहा होगा वो कतार में कै गो हुआ होगा 120 गो। ठीक है, हो गया। अब 49 नंबर, 49 नंबर कहता है कुछ व्यक्ति इस बात पर सहमत हुए कि उनमें से प्रत्येक उतने ही रुपए चंदा देगी जितने की उनकी संख्या, यदि कुल चंदा इकट्ठा हो गई 6561 तो चंदा देने वाले की संख्या। अब चंदा देने वाला की संख्या पूछे, चाहे प्रत्येक ने कितना कितना चंदा दिया, अगर सेम सेम दिले है जितना संख्या है तो वर्गमूल ना निकालेंगे। देखिए 6561 के यदि आपको याद नहीं है तो वर्गमूल निकालना है तो 2 अंक धरेंगे, हनुमान मेथड से बना देंगे। तो स्क्वायर जब निकालना है तो 1 के कर स्क्वायर करना पड़ेगा, या तो 1 के स्क्वायर कीजिए चाहे 9 के स्क्वायर, दोनों में से कोई एक के गुना होगा। अब ये 65 है, किसके स्क्वायर के निकट है, 8 8 64 और 9 81, 9 के स्क्वायर ज्यादा हो गई, 8 के स्क्वायर एक निकट है तो 8। अब आंसर हम 81 लिखूँ कि 8 पर 9 89 लिखूँ, दोनों तो होता है ना, कोई एक के गुना होता है। तो 8 से 1 ज्यादा कर 9, तो 8 से 1 ज्यादा 9, 9 8 72, एकरा से घर में बैठल मेहमान छोटा के बारा छोटा, तो बस ये दोनों में से छोटा कौन है, 1, तो छोटका महाराज ये 81 आंसर हो गए। मतलब एक वर्गमूल कितना हो गए 6561 के 81, हनुमान मेथड। आ न तो 6561 के तोरा वर्गमूल न निकाले आवत रहा, निकाल दहो था चल जतई 8 8 64, ये घट जाएगा 1। अब बताओ एक बार में न लग गए, इस तरीका से भी बना देंगे बिना हनुमानों मेथड के फुल प्रोसेस से बनल तो 81 न ले समझ गए कि ना रे बउआ। चलिए इस तरीका से 49 भी हो गया खत्म। अब 50 से देखना है, आ गया प्रकाश। किरे प्रकाश है ना आते आए, तो हम सोचली प्रकाश का आत्मा तो ना चले बाबा कौन पतला है ना। अब क्या नंबर है ना प्रकाश 50। चलिए बउआ तो 50 से देखते हैं, कहता है रूट अंडर 0 ना है, डायरेक्ट दशमलव है तो पहले लिख दिए तो कोई वैल्यू ना कर, 0005904 कहता है इसका वर्गमूल क्या होगा या मान क्या होगा, निकाल के बताइए। अब बताइए तो सबसे पहले इसको जब तोड़िएगा तो ये तो हो जाएगा 59049, अब बट्टा में एक पर कैसे सुना दशमलव के बाद कई गो अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए तो एक कर जब निकालिएगा तो नीचे वाला के तो 8 गो है सुनना, तो 4 गो शून्य में आएगा। अब 59 का वर्गमूल कितना होगा, तो देखिए अनुमान हम लोग लगा लेंगे इसे, ये या तो 7 के स्क्वायर करने पर आएगा ना, तो 3 के स्क्वायर करने पर इकाई स्थान 9 आएगा। अब देखिए किसके स्क्वायर के निकट है 590, तो 22 के स्क्वायर होता है 484, और 23 के स्क्वायर होता है 529, और 24 के स्क्वायर होता है 576, और 25 के स्क्वायर होता है 625। 625 ज़्यादा हो गई तो 24 को हो गई 576, मतलब 24 के स्क्वायर इसके ज़्यादा निकट है। तो 24 से 1 ज़्यादा हो 25, ओकरा गुना करा के देख ले, 25 दूना 50 और 25 चौका 100, तो ये अल 600 गुना करावे पर। तो घर में बैठल मेहमान छोटा ना हथिन हो 600 से, एक मतलब ये दोनों में छोटा कौन है 3, तो यहाँ 3, इसका मतलब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो होगा 243 आ 1 4, तो 4 अंकों बाद दशमलव पड़ेगा तो ये रहेगा, यहाँ 0 बैठा के दशमलव दे देवी तो 9 आंसर हो गए, 0.0243 50 के हो गया। आ ना तो रे बउआ रे लड्डू रे सोना, कितना बार कहियो कि 59 के कैसे निकालते हैं, 2 के स्क्वायर हो जाएगा 4, 1, अब 9 0 तो 4 हो जाते, 4 चौका 16, 4 5 20, 4 बार में लगते, 5 बार में तो ज़्यादा हो जाते। देखो 4, अच्छा 2 गलती हो गई, ये 2 से लगल तो 2 ना, चलिए तो 4, उसके बाद यहाँ ये हो जाती 4 चौका 16, और 4 चौका 16 1 17, अब घटा लो 10 में से 6 गया तो 4,
तो इतना 8 हो गए, 8 में से 7 गए तो 1, ये तो खत्म हो जाएगा। ये 8 ने 4 जोड़ दिए था। अब ये 2 गो के बारी है तो ये उतरेगा डायरेक्ट। अब देखिए यहाँ 4 तिहाई 12 कई बार में लग गए 3 बार में। तो इस तरीका से देखिए 3 तिहाई 9, 8 तिरी 24, हाथ में कै 2 और 4 तिहाई 12 और 2 हाथ में है तो 14। तो ये तो पूरा स्वाहा हो गए 6, 8, 4। देखो कितना आंसर आ गया 243। तो यह ना ऊपर रखती है आ एक तो निकल गई, दशमलव में बदले ना अभी। इस तरीका से 50 को बना देते हैं। 51 से हम लोग देखेंगे। 51 कहता है 6.451 का वर्गमूल होगा। एक वर्गमूल निकाले ला कह रहा है तो बताइए हो जाएगा 6, 4, 5, 1, 6, 6, 4, 5, 1, 6 और बट्टा में 1, 2, 3, 4 गो है तो 1, 2, 3, 4 शून्य 1 पर 4 शून्य रूट अंडर। आप बताओ एक करता हो जाएगा 100 और ऊपर वाला के निकालो 6, 4, 5, 1, 6 का वर्गमूल निकाल लो तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 बार में लगले 2 बचा, यहाँ 4 हुआ। चलिए अब उतरेगा ये 4, 5। देखिए 6 चौक 24 ज़्यादा हो जाएगा ना तो 5 बार लगेगा तो 5 बार में लगा दो। ये हो जाएगा 5, 25, 5 का 20 2 22 शून्य 2 ये तो ख़त्म हो जाएगा 0, 4, 1, 5। अब बताइए अब एक बारी 1 6 के बारी है तो ये उतरेगा 1 6। अब देखिए 5 का 20 डायरेक्ट 4 बार में लग गए रे भाई बा तो 4 बार में लगा दे तो ये हो जाते 4 चौका 16, 0 का 0 हासिल एक रहते 1 और 5 का 20 पूरा कट गए हो गए 8, 0, 5। अब देख तो इतना वर्गमूल निकाले पड़ल तो एक मान कितना ले 254। तो 254 तो है आ 2 अंक बाद दशमलव देवे तो हियाँ ना दशमलव पड़ते तो 2.54। यह तो आंसर हो गए 51 के। 52 नंबर यहाँ हम लोग देखेंगे। कहता है 1.31 का वर्गमूल दशमलव के बाद 3 स्थानों तक होगा। 1.31 का वर्गमूल निकाले ला कहता है दशमलव के बाद 3 अंक तक। कैसे निकलेगा तो बताइए तो हो जाएगा 131 और बट्टा में 100। देखिए तो रूट अंडर 131 रहेगा और नीचे तो 10 हो जाएगा। बताइए 131 का कितना निकलेगा। चलो निकाल लो रे भाई 131 का वर्गमूल निकालिए लो भाग विधि से निकालो। 1 इकाइया 1 खत्म हो जाएगा। अब 3 1 तो जब दीजिएगा तो 1 के बार में लगा तो ये हो जाएगा कितना होगा मान 21 इकाइया 21। और देखिए ये हो जाएगा 2 2 ये 0 1। अब कुछ नहीं अब दशमलव देंगे तो 2 2 को ना शून्य आना शुरू हो जाएगा हो। अब 5 बार में ज़्यादा हो जाते तो 4 बार में लगबै। देखो 4 बार में लगलिए तो ये हो जाती 4 चौका 16 हाथ में 1, 4 दूना 8 1 9 और 4 दूना 8 ये हो जाती 8 2 2। अब रे बउआ ये घटा लेबे तो ये 0 10 में से 6 गए 4, 9 में से 9 गए 0 और 9 में से 8 गए 1 आ नहीं तो कुछ बते नहीं तो ख़त्म हो जाते 0 होले के मतलब। अब देखो तो 104 शेष बचल। अब फिर दशमलव लगल तो अपने आप पर 2 शून्य आवे लगती कि ना। तो इस तरीका से भाग देने जाइएगा तो 5 बार में ज़्यादा होते तो 4 बार में लगेगा। तो लगाते जाइएगा तो इस तरीका से लगते जाएगा तो हमको मान भेटा इतना 131 का निकालेगा तो हमको भेट गया 11.44 लगभग। आ देखिए ये जो है बट्टा में कहे 10 तो ये 2 अंक तक निकाल लिया या बट्टा में एगो 10 है तो इहो ना ये
खसका देते, कहला कि जब यू रही तब बट्टा में तब 3 शून्य हो जाए, 2 शून्य लेते मिल के 3 शून्य हो जाते। तो इस तरीका से बट्टा में तब 3 शून्य ना भेटे लगते, तो 3 अंक खसक जेते ना दशमलव में, 1.144। कोई ऑप्शन में है लगभग ये का नंबर है 52 नंबर, 1.144। चलिए 52 का 1, इस तरीका से आंसर बोल देते हैं। जब 9 बुझाए कैसे निकालूँ, तो भाग मेथड से तो कैसनों के ना निकाल देता है, बस एक मान लिख दिए। अब बट्टा में तो ऑलरेडी एक 10 था ही, बस इस तरीका से बदल दिए, 52 भी हो गया। अब मात्र 2-3 को बच्चा देख लेंगे। अब 53 नंबर देखेंगे, क्या नंबर 53। चलिए 53 देखिए क्या कहता है। कह रहा √3 का मान, रे भाई रे लड्डू रे सोना, बोलियो ना 1.732। यादें रखिए इसके मान, निकालने जाएगा परीक्षा में। देखा एक ऑप्शन में 1.734 देख लही, एगो में 730 1.735 आ एगो में 1.732। याद रहे तब न धक से में मार के निकल जाए आगे। 53 के हो गए। 54 नंबर रे बहादुर रे शेर रे तूफान। 10 का वर्गमूल क्या होगा, 10 का वर्गमूल 3.162। समझ ले कि ना, यादें रखना है शेर तूफान, बोले थे ना 10 तक याद रखेला। हो ले की प्रकाश 55 नंबर ऐसे ही बनाना। एक विद्यार्थी 5 पैसे के कितने सिक्के प्रतिदिन जमा करे कि सिक्के की संख्या दिनों की संख्या के बराबर हो जाए और कुल 92.45 रुपया जमा हो जाए उसके पास। बताओ, सिक्के के संख्या उतने हो जाए जितना दिनों की संख्या हो जाए। कै पैसा के, 5 पैसा वाला। तो बताओ 42.45 है, ये रुपया है। तब 42 रुपया में 4200 पैसा आए में इतना है ना, रुपया है ना, इसको 100 से गुना करबी तो पैसा में बदल जाते कि ना। अभी रुपया रहा हो जाते कथी पैसा। अभी जब उड़ा देवे तब बट्टा में 100 से 100 नानी घर, मतलब 92.45 रुपया में 9245 पैसा हो जाएगा कि ना। मतलब ओकरा पास इतना पैसा जमा हो जाए। तब बताओ, जमा करना चाहता है 5 पैसा के सिक्का, तो यदि एको सिक्का जमा करते तो 5 पैसा ओकरा पास हो जाते, 2 सिक्का जमा करते तो 10 पैसा हो जाते, 3 सिक्का करते तो 5 तिहाई 15 पैसा हो जाते, 4 सिक्का करते तो समझे लहे 5 चौका 20 पैसा हो जाते। अब देखिए एक पहला दिन 5 पैसा वाला एगो के दिन एक गो सिक्का जमा करते तो 1 गुने 1 एगो। अब दिन के संख्या सिक्के के संख्या ये हो जाते अगर बराबर, तो ऐसे तो ये बताओ गुना करे पर आ रहा है कि नहीं। मान ले कि 2 दिन पूरा लते ना, तो 2 गो सिक्का ओकरा पास रहते, तो दूसरा दिन ओकरा पास 2 गो सिक्का रहते, तो ई 2 दिन आ 2 गो सिक्का रहते। तो बताओ दोनों के संख्या तो 2 दूना 4 गो के बराबर वैल्यू हो गया। तब बताइए 5 चौका कई पैसा हो जाते, 20 पैसा। ऐसे करते करते जा रहा, वर्ग संख्या बन रहा है जरूर, लेकिन एगो ये मामला अटका रहा है 5 पैसा वाला आके 5 पैसा का सिक्का जमा करता है। मतलब 1 यूनिट का मान 5 के बराबर है। तो यदि मैं दिया हुआ संख्यावा में जो जमा हो तो मैं 5 से भाग दे देवे तो यूनिट खत्म हो जाते, 1 यूनिट के मान के बराबर रहेगा कि नहीं। देखिए 9245 है, यदि 9245 में मैं 5 से भाग दे दूँ तो कितना आ जाएगा, कट के 5 1 5, एक बार में लगा 4 हुआ, 8 5 40, 2 हुआ, 5 चौका 20, 5 45, 1849। अब सिक्का की संख्या दिन की संख्या बराबर हो, ऐसा केस में वर्ग संख्या वर्ग वाला वैल्यू प्राप्त होता है कि नहीं। तो चलिए वो पूछ क्या रहा है, पहले यह देखिए। लास्ट नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक विद्यार्थी 5 पैसे के कई गो सिक्का प्रतिदिन जमा करे
कितना कितना सिक्के प्रत्येक दिन कि सिक्के की संख्या दिनों की संख्या के बराबर हो जाए। चलिए अब वर्गमूल इसका निकालिए। देखिए किसके स्क्वायर करने पर इकाई स्थान पर 9 आता है, 7 चाहे 3, इकाई स्थान पर दोनों में से कोई एक होगा। अब 2 अंक के छोड़ के जो बचा है किसके स्क्वायर के निकट है, 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 20, ज़्यादा हो गए ना 5 के स्क्वायर 25, तो ज़्यादा हो गए तो नहीं चलेगा, तो ज़्यादा हो गया या तो बराबर ना तो कम, तो 4 चला। अब इस 4 पर 7 47 आंसर होते कि 4 पर 3 43 होते, तो जे डाटा चलेगा वो से एक ज़्यादा कथी होता है 5, दोनों के गुना करा के देखिए 20। अब जे अलग डाटा वो से घर में बैठल मेहमान जी 18 दिन छोट की बड़ छोटा है, तो ये दोनों में से छोटा कौन है 3, तो 43 वाला आंसर हो जाएगा। इस तरीका से वो कहे दिनों की संख्या बताइए, कितना दिन में इतना धन इकट्ठा करेगा, कहा गया इतना रुपया, तैयो 43 दिन बोलिएगा। आ कहेगा कि पर दिनों की संख्या सिक्का की संख्या, अब सिक्का की संख्या ना पूछा था कि कितना सिक्का जमा कर लेगा, तो सिक्का की भी संख्या जो है बराबर होने के लिए होगा। दोनों में से कुछ पूछे तो इस तरीका से निकाल दिए। तो आज का सेवा जो इसी के साथ समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न कर तो कर लो, बेनिफिट में रहोगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, भिन्न की ओर बढ़ेंगे तब, ठीक है। आज के सेवा इतने पर समाप्त करते हैं। थैंक यू अगेन।